हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच के कंसेप्ट में। हमने पहले जो पढ़ा था वो किस कंसेप्ट में पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो देखिए, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी संतुष्टि के पॉइंट पे कब होगा? जब उसे मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, जब वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा यानी बढ़ा लेगा। देयर आर सम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कुछ शर्तें हैं यानी कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो कंडीशंस देखते हैं हमें। पहली कंडीशन देखिएगा, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा एट द पॉइंट वेयर प्राइस लाइन और बजट लाइन, प्राइस लाइन बोलो या फिर बजट लाइन बोलो, टच एन इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पे बजट लाइन किसको टच करेगी? इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वहाँ पे कंज्यूमर को क्या गेन होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन होगा। तो पहली शर्त जो है वो हमारी क्या कहती है? बजट लाइन टच होनी चाहिए किसको? इंडिफरेंस कर्व को टच होनी चाहिए। ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। द कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी MRS XY इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शंस ऑफ प्राइस लाइन यानी बजट लाइन के बराबर होना चाहिए। सेकंड शर्त हमारी कहती है कि MRS होता है स्लोप ऑफ IC, यानी ये जो हम स्लोप बनाते हैं IC कर्व जो बनाते हैं उसका मैथमेटिकल रूप है MRS बोला जाता है उस कर्व को। जैसे बजट लाइन के कर्व को हम क्या बोलते हैं? PX/PY, वैसे ही हम बोलते हैं IC कर्व को MRS XY। MRS XY मतलब होता है, XY का मीनिंग होगा आपके लिए कि XY वस्तु का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इन अदर वर्ड, स्लोप ऑफ बजट लाइन PX/PY इज एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू ईच अदर, यानी MRS इज इक्वल टू PX/PY होना चाहिए। ये हमारी सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू मार्शल टू रिलेटेड यूटिलिटी एनालिसिस MUX इज अपॉन MUY इज इक्वल टू PX/PY, और इसका मतलब होता है MRS, ठीक है। तीसरी शर्त देखते हैं। पहली शर्त तो कहता है IC स्लोप किसके टच होना चाहिए? बजट लाइन के टच होना चाहिए। सेकंड कहता है कि MRS इज इक्वल टू PX/PY होना चाहिए। थर्ड शर्त क्या कहती है? तीसरी कंडीशन, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन IC कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। कैसा होना चाहिए IC कर्व? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद वो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। IC इज़ कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम MRS शुड बी डिक्लाइन। धीरे धीरे MRS हमारा क्या होना चाहिए? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। कौन से पॉइंट के बाद? इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद MRS डिक्लाइन होता हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि हमें 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है। इसके ऊपर कितनी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए? 3 कंडीशन। जो पहली है IC टच बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन या इसको हम प्राइस लाइन भी। सेकंड, MRS इज इक्वल टू PX/PY, और तीसरी शर्त है आफ्टर इक्विलिब्रियम IC मस्ट डिक्लाइन, या फिर बोल सकते हैं कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इसे डायग्राम से समझेंगे। 2 कमोडिटी केस है, ठीक है, X एंड Y, ये OY X। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिए गुड X और यहाँ पे लिए मैंने गुड Y, ठीक है। पहली बजट लाइन ड्रॉ करते हैं हम,
ये है ए बी, जो कि क्या है हमारी बजट लाइन। ये हमारी क्या है, प्राइस लाइन बोल दो, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, बजट लाइन बोल सकते हो। पहली शर्त है आईसी टच बजट लाइन, ठीक है। तो हम 3 आईसी बनाएंगे। आईसी फर्स्ट, आईसी सेकेंड एंड आईसी 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, पहली शर्त क्या कहती है, पहले आईसी 1 लेंगे हम, आईसी टच बजट लाइन, ओके। आईसी टच बजट लाइन MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ओके डन। यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, A P Q, इसको बोल देते हैं R, ठीक है। पहले A पॉइंट पे चलते हैं। A पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, टच हो रहा है। पहली शर्त क्या हो रही है, टच हो रहा है। सेकंड हो रहा है MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो यहाँ पे देखिए MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे IC जो है MRS इज़ ग्रेटर देन PX अपॉन PY। ये देखिए PX तो पीछे रह गया, बजट लाइन पीछे रह गई, IC इसके आगे चला गया, तो यहाँ पे ये शर्त पूरी नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट रॉन्ग है। R पे आते हैं, सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MRS इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं PA पॉइंट की, जहाँ पे IC टच हो रहा है, MRS इज इक्वल टू दोनों हो रहा है, और इक्विलिब्रियम के बाद देखिए ये कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन यानी डिक्लाइन हो रहा है IC का। तो ये P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये कौन सा हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब मैं दूसरे थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसे और, तो देखिए ये डायग्राम के थ्रू मैंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये AB मेरी बजट लाइन है, ये मेरा IC3, IC2 एंड IC1 है, ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो देखिए हियर OY कमोडिटी Y लिए हमने, OX पे X लिया है, AB हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन का स्लोप है हमारा PX अपॉन PY। IC1, IC2, IC3 इंडिफरेंस कर्व स्लोप को डिफाइन करते हैं MRS। पॉइंट P कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है हमारा, बिकॉज एट पॉइंट ये दोनों भी MRS PX अपॉन PY हो रहा है, डिक्रीजिंग इन MRS हो रहा है, बजट लाइन टच IC कर्व, ठीक है। OL है हमारा कंज्यूमर परचेज अमाउंट ऑफ, और OM है हमारा कंज्यूमर परचेज अमाउंट ऑफ Y। ये जो है इतनी कमोडिटी कंज्यूमर X की खरीदेगा और इतनी कमोडिटी कंज्यूमर Y की खरीदेगा, ठीक है। एंड पॉइंट Q की बात करें हम, तो MRS XY इज़ ग्रेटर देन PX अपॉन PY। ये देखिए IC क्या आ रहा है हमारा, बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वल होना बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो MRS है वो ग्रेटर देन PX अपॉन PY है। ये Q पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। S पॉइंट की बात करें तो S पॉइंट पे क्या हो रहा है, बजट लाइन जो है वो आगे जा रही है, किससे, IC कर्व से। तो ये भी हमारा इम्पॉसिबल चीज़ है। R पॉइंट की बात करें तो R पॉइंट पे दोनों ही इक्वल नहीं है, ना तो टच कर रहा है ना ही दोनों चीज़ें इक्वल है। कंक्लूजन, कार्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन वेरियस अनरियलिस्टिक assumption, therefore ऑर्डिनल अप्रोच इज सुपीरियर टू कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। इसलिए इसको सुपीरियर कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच को, क्योंकि इसके अंदर मेन 3 कंडीशन अप्लाई होती है। ये होता है आपका लास्ट कंप्लीट चैप्टर